हाय माय क्यूटीज़, क्या हाल है आप सबके। आज हम पढ़ेंगे लिबास इश्क का पार्ट नंबर 3। आगे देखते हैं क्या होता है। सोशल मीडिया से शुरू हुई एक कहानी जो कि जिसने रीमा की ज़िंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उसकी ज़िंदगी में आगे और क्या मुश्किलात आएंगी ये देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये नॉवल पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों को मेरी वॉइस पसंद आती है तो आप अपने कमेंट्स में आके अपने नॉवल का भी बताएं जो मैं आपको अपनी वॉइस में सुना सकूं। स्टार्ट करते हैं। रीमा को पानी कड़वा लगा, लेकिन नूर पिलाती रही और उसका दिमाग सुन हो गया। शराब पिलाने के बाद वो रीमा के साथ बैठ गई और चर्च के लंबे लंबे कष्ट लगाती धुआं उस पर छोड़ने लगी। वो रीमा से लिपटी उसके होंठों को पीने लगी क्योंकि वो उसके होंठ पीने की हसरत रखती थी। वो हॉल में ही रीमा के ऊपर के हिस्से को नंगा करने लगी। उमर ने उसे ऊपर के कमरे में लाने का इशारा किया। ऊपर लाते ही नूर रीमा से बेलिबास होकर लिपट गया और उसके नर्म जिस्म के मजे लेने लगी। उमर से जीन्स की पैंट पहने कमरे में नूर को देखने आया। कोई रीमा की गुदाल जिस्म के मजे ले रही थी। उमर दीवार से लगा रीमा के जिस्म का एक एक हिस्सा देखने लगा। आखिरकार वो अपनी जीन्स का बटन खोलकर रीमा के ऊपर आ गया। उमर ने नूर के होठों को चूमा और फिर रीमा के जिस्म को चूमने लगा। रीमा अपनी मम्मा के सीने से लगी रोने लगी, अपनी बेगुनाही बताने लगी। उसकी मम्मा को उस पर यकीन था कि वो ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकती, लेकिन इंस्पेक्टर ने उन्हें झूठी रिपोर्टें दिखा दी कि वो नशे और ड्रग्स में मुलव्विस है। उसके जिस्म में भी निशानदेही हुई है। रीमा के पापा ने इंस्पेक्टर के आगे हाथ जोड़े कि अपनी बेटी को थाने में नहीं देख सकते। इंस्पेक्टर रीमा को छोड़ने पर राजी नहीं था क्योंकि वो रीमा को बेलिबास देख चुका था। उसकी नीयत रीमा के लिए खराब हो गई थी। उसने रीमा के घर वालों को भारी रकम लाने को कहा। इंस्पेक्टर ने कहा वो उन्हें 4-5 लाख दे दे, बाकी वो खुद संभाल लेगा। उसके पापा को कुछ समझ नहीं आया वो कहाँ से लाए। उन्होंने काशिफ को कॉल करके सब बताया। काशिफ ने सब कहानी सुनते ही उसी का नया ड्रामा समझते हुए नफरत का इजहार किया। आखिर रीमा के पापा उसकी मम्मा के कहने पर घर से रीमा के जहेज के लिए सोना और पैसा इकट्ठा किया, लाने को कहा। सब कुछ पुलिस के हवाले करने के बाद वो घर लौटा। मुदस्सिर ने थाने में रीमा की रिपोर्ट पढ़ ली थी। रीमा की मामा ने उससे घर आने को कहा, लेकिन मुदस्सिर ने कहा रात हो गई, अभी फिर कभी आएगा। रीमा के पापा ने भी उसका चेहरे पर रखते हुए कहा कि ठीक है अभी जाओ। वो घर आए और रीमा के सर पर हाथ रखकर बोले, जाने वाले को रुका नहीं जा सकता। वो समझ गए थे कि मुदस्सिर रीमा की जिंदगी से जा चुका है। वो भीगी आंखों से कमरे में आई। रीमा को अपनी किस्मत पे रोना आ रहा था। वो अपनी माँ से लिपटी मौत की आरज़ू करने लगी। उसे अब समझ में आया कि खुदकुशी हराम क्यों है। वो 2 दिन बाद मुदस्सिर की माँ ने कॉल करके रिश्ता ख़त्म कर दिया। रीमा मुदस्सिर से बात करना चाहती थी। कॉल अटेंड होने के बाद रीमा ने कहा शुक्रिया। मुदस्सिर शुक्रिया किस बात का? रीमा ये बताने के लिए कि कितना एतबार है मुझ पर। इस बार आजमाइश मेरी नहीं तुम्हारी भी थी। मुदस्सिर लेकिन बात इज्जत की थी। बाद में इन बच्चों का क्या होता, उनसे शादी कौन करता? रीमा अगर मैं तुम्हारी बीवी होती और बाद में ये सब होता तो मुदस्सिर तुम तो मैं भी अलग हो जाता। और वो खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद कॉल कट गई। रीमा गहराई में खो गया। भी वो बेगुनाह है और उसे समझने का पैमाना सिर्फ इतना है, बेगुनाह होते वो मुजरिम बन गई थी। उस वाक़ये के बाद मोहल्ले वालों ने उनके घर आना छोड़ दिया। रिश्ते करने वाली भी नहीं आती थी। रीमा के अब्बू ने घर बेचकर फैक्ट्री के करीब एक छोटा सा घर ले लिया। घर के करीब एक दीनी दर्सगाह थी जहाँ कुरान पाक पढ़ाया जाता था और बयान के साथ साथ कुरान पाक का तर्जुमा भी पढ़ाया जाता था। रीमा ने अपना मामूल बना लिया था बयान सुनने का और कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ती थी। वो लड़की जिसके कमरे में मेकअप का सामान होता था, डाइजेस्ट होते थे, वहाँ अब इस्लामी किताबों का एक ज़ख़ीरा था। वो लड़की सारी रात मोबाइल इस्तेमाल करती थी। अब वो दिन रात तस्बीहात करती थी। रोज़ाना दर्स का जाती। एक फ़कीर ने उसे रास्ते में बैठी घूरती रहती थी। किरण की शादी को 4 साल गुजर गए थे। एक दिन उसकी कॉल मम्मा के नंबर पर आई। उसने कहा कि वो बहुत बेचैन है और वो रोने लगी। मम्मा से माफ़ी मांगने लगी और बाबा से भी माफ़ करने का कहा। रोते रोते उसने रीमा से बात करने का कहा। रीमा ने आवाज़ से अंदाज़ा लगाया कि उसकी आवाज़ बहुत थकी हुई है और वो बीमार लग रही थी। वो रीमा की आवाज़ सुनते ही रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी। रीमा ने कहा कि उसके दिल में कोई खलिश नहीं है, लेकिन वो अपने गुनाह का एतराफ़ करने लगी। किरण ने कहा उसे रीमा और असद के दरमियान आने की सज़ा मिल रही है और ये भी कि उसके दिल जितना बड़ा नहीं है कि ये सब बर्दाश्त कर लूँ। मैं तो अंदर ही अंदर तुमसे हसद करती रही और जब खुद पर वक्त आया तो पता चला अब वो तुम दोनों की ज़िंदगियों से दूर जा रही है। असद आज भी तुम्हारा है, वो तुमसे मोहब्बत करता है, मुझसे नहीं। हो सके तो उसे अपना लेना। ज़िंदगी रही तो दोबारा बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। रीमा बुत बने सब सुनती रही। कॉल बंद हो गया। उसके दिल में किरण के लिए कोई खलिश नहीं थी और असद उसके दिलो दिमाग में नहीं था, ना ही वो उसे सोचना चाहती थी। यहाँ से जाने के बाद असद को पता चला कि किरण को घरदारी नहीं आती थी। उसे एहसास होता कि रीमा उसे कितना चाहती थी। वो बात बात पे किरण को ताने देता। उसी टेंशन की वजह से उसका पहला मिसकैरेज हुआ। उसकी बच्चेदानी का साइज भी नॉर्मल नहीं था। डॉक्टर ने उसे 2 साल वक्फे का कहा। 2 साल बाद दोबारा प्रेगनेंसी में उसे खून की कमी हुई तो दोबारा मिसकैरेज। इस बार बच्चा बच्चेदानी में ठहर गया। डॉक्टर को फौरी ऑपरेशन करना पड़ा। अब उसे एहसास हुआ कि वो नहीं बचने वाली। उसने एक बार मामा रीमा के घर वालों से माफ़ी मांगने का सोचा। असद से भी रीमा को अपनाने का कहा। असद रीमा से की गई ज्यादती पर शर्मिंदा था और ये कि किरण का ख्याल न रख सका। किरण की वफ़ात के बाद उसकी तदफीन वहीं कर दी।
रीमा आज भी मामूल के मुताबिक दर्स जा रही थी। उसने आज भी फकीरनी को उसी तरह देखा तो उसकी तरफ चल पड़ी। वो एक परात में बासी रोटी के टुकड़ों को सालों में मन रही थी। तुम यहाँ हर वक्त बैठी रहती हो, तुम्हारा कोई नहीं है क्या? रीमा ने पूछा। फकीरनी ने उसका हाथ पकड़कर बिठाकर बिना जवाब दिए कहा, आज बड़ी देर से आई, मैं कब से इंतजार कर रही थी। फकीरनी ने रीमा का हाथ पकड़कर नीचे बिठा लिया। उसके जवाब दिए बगैर ऊपर देखते हुए बोली, वो आसमाता भी उससे ही है जिसे वो चाहता है। वो भी उसकी बात समझी ही होगी कि फकीर ने उसका हाथ परात में रख दिया। खा ले सब तेरा ही है। रीमा उस परात के करीब उसे देखने लगी कि वो दोबारा बोली, खा ले सब तेरा नसीब है। रीमा ने आंखें बंद करके पागलों की तरह खाना शुरू कर दिया। फकीरनी ने जोर से कहकर लगाया और कहा, ये कामयाब हो गई, अब तू जाने और तेरा फैसला। रीमा रोते हुए खा रही थी। जब उसने आंखें खोली तो वहाँ कोई नहीं था। उसके हाथों में मट्ठी थी लेकिन मुंह में सालन का जायका अभी मौजूद था। वो हैरत से उठी और दरगाह की तरफ चल दी। किरण की वफात को 1 साल हो गया था। असद ने खुद को बदल लिया था। वो रीमा से शादी करना चाहता था। वो अब रीमा की पसंद के मुताबिक बदलना चाहता था। वो पाकिस्तान वापस आते ही रीमा से मिलना चाहता था। उसने फैसला किया कि वो रीमा की तमाम गलतियों को भूलकर उसे अपनाएगा। उसने पाकिस्तान वापस आते ही घर वालों से रीमा के घर जाने का कहा। उसके घर वाले इस बात पर राजी नहीं हुए लेकिन असद की जिद की वजह से मान गए। वो रीमा के घर आए और उसके अब्बू से उसका हाथ मांगा। अख्तर ने बताया कि असद बहुत शर्मिंदा है। रीमा के अब्बू ने साफ इनकार कर दिया कि असद का अब कोई ताल्लुक नहीं रहा है रीमा से। अगले दिन असद रीमा के घर आ गया। रीमा के अब्बू घर नहीं थे। दरवाज़ा खुला था। असद खुला देखकर अंदर आ गया। सामने रीमा बैठी हुई थी। रीमा पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। वो फ़ौरन रीमा के पाँव पर पकड़कर रोने लगा और माफ़ी मांगने लगा। रीमा ने जल्दी से पर्दा किया और अपनी मम्मा को आवाज़ दी। वो महरम और नामहरम का फ़र्क जान चुकी थी और असद उसके लिए नामहरम था। कुछ देर बाद ही रीमा के अब्बू आ गए। उन्होंने असद के इस तरह आने पर गुस्सा किया। असद इस बात पर शर्मिंदा था। असद ने रीमा से सिर्फ एक बार मिलने का कहा और ये भी कि वो सिर्फ पर्दे में बात सुन ले। रीमा की मम्मा ने उससे इजाज़त तलब की कि जो कि उसने दी। असद पर्दे के पीछे बैठा अपने गुनाहों का एतराफ़ कर रहा था और कहा कि अगर वो उसे एक मौका दे दे तो वो उसकी सारी गलतियों को नज़रअंदाज करके उससे शादी करके उसे खुश रखेगा। वो हाथ जोड़े रीमा के जवाब का मुंतज़िर था। रीमा असद की बात सुनकर हंसने लगी। तुम मुझे माफ़ करोगे, मेरे माजी को नज़रअंदाज करोगे तुम? ओह वाह, क्या बात है असद, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। और रही बात गुनाह की तो वो मैं खुद गुनाहगार हूँ। मेरी नज़र में कोई बुरा नहीं है। हर किसी ने अपना हिसाब देना है। तुम आज़ाद थे, आज़ाद हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। और रही बात खुशी की तो वो उसके रास्ते पर मुनस्सिर है और मैं जिस रास्ते पर हूँ खुश हूँ। और आखिरी बात, जो कि हक के रास्ते पर चलते हूँ उन्हें हक वाले ही समझते हैं। असद गहरी सोच में रीमा की बात सुनकर पिछला वक्त याद करने लगा। रीमा बदल गई थी। अब वो अनमोल हीरा बन चुकी थी और तराशी जा चुकी थी। अब उसका कोई मोल नहीं। रीमा असद के जाते नवाफिल पढ़ने लगी कि उसका हर रास्ता हक का रास्ता हो। रीमा की वालिदा को उसकी शादी की फिक्र होने लगी। रीमा के वालिद कहते हैं, नेक बेटियां बोझ नहीं होती। इधर उमैर को उम्र कैद की सज़ा हो चुकी थी। नूर की तबीयत बेचैन रहती। उसे ड्रग्स की आदत हो गई थी जिसके ना मिलने की वजह से वो जिस्म फरोशी के अड्डे पर जा बैठी थी। वक्त गुजरने के साथ लोगों ने उसे मुँह लगाना छोड़ दिया। अब वो भीख मांगने पर आ गई। शोबान का महीना चल रहा था। एक दिन रीमा के वालिद ने रीमा की मम्मा को कहा कि उन्होंने फैक्ट्री के मौजूद इमाम साहब, जो कि आलिम दीन है, अबू बकर साहब को घर पर खाने की दावत दी है। अगले दिन रीमा ने मशरूब के साथ खाने भी बनाए। रीमा के वालिद और इमाम साहब दोनों ने कमरे में बैठकर खाना खाया और घरेलू उमूर पर बातें की और इशा की नमाज के लिए चले गए। उस दौरान रीमा की मम्मा और रीमा दोनों अपने कमरे में ही थे। उसने ना इमाम मस्जिद को देखा ना सुना। अबू बकर साहब कुछ दिन पहले ही फैक्ट्री में इमाम मुकर्रर हुए थे। उनका अखलाक बहुत अच्छा और मिलनसार था, जो लोगों को मिलने पर मजबूर कर देता था। उनकी उम्र 33 साल थी और उनकी शादी नहीं हुई थी। रीमा के वालिद ने रीमा की मम्मा से अबू बकर साहब की फैमिली के बारे में बात की और बताया कि अबू बकर साहब के वालिद उनके रिश्ते के सिलसिले में घर आना चाहते हैं, जिसके लिए रीमा की मम्मा ने हामी भर ली और रीमा को अपने कमरे में बुलाया और कहा, ये बेटी मत सोचो समझोगे तुम हम पे बोझ हो, लेकिन अगर तुम इजाज़त दो तो एक रिश्ते की बात करूँ। रीमा ने कहा, बाबा कैसी बातें कर रहे हैं आप, मेरे बड़े हैं, आप कहें जो कहना चाहते हैं। रीमा के वालिद कुछ सोच में बोले, बेटी जो इमाम साहब इस दिन घर आए थे वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा फ़र्ज़ अदा करना चाहता हूँ और ये रिश्ता तुम्हारे लिए मुझे माकूल लगा है। लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हें खुश रखेंगे। रीमा ने सर झुकाए कहा, आप मेरे बाबा हैं, आप मेरी गलत सोच सकते हैं, आपका फ़ैसला मुझे मंजूर है। ये कि वो अपने कमरे में चली गई। उसके जवाब सुनकर उन्हें इत्मीनान हुआ। शादी की बात सुनकर रीमा घबराने लगी। वो नामहरम लोगों के सामने आगे थक चुकी थी। उसे लगा कि फिर से कोई आजमाइश है। वो हाथ जोड़े दुआ करने लगी। उस रात उसने ख्वाब में देखा कि वो एक मंडी में है जहाँ बहुत से लोग उसे नोच रहे हैं और उसे बेलिबास कर रहे हैं। अचानक से दानियाल उसे सबसे बचा ले जाता है। रीमा की अचानक से आँख खुल गई और वो पसीने से शराबोर थी। उसका जिस्म काँप रहा था। उसने टाइम देखा तो तहज्जुद का था। वो मामूल के मुताबिक तहज्जुद पढ़ने लगी।
तहज्जुद के बाद उसके हाथ दुआ के लिए उठे। ख्वाब याद आते ही उसको दानियाल की याद आने लगी। उसकी आंखें अश्क बार थीं। ए मेरे रब, मैं तेरी रज़ा में राज़ी हूँ, मुझे वैसा बना दे जैसे तुझे पसंद हो। मेरे दिल से दानियाल और उस दुनिया की मोहब्बत निकाल दे, बस वैसा बना दे जैसे तुझे पसंद हो। अचानक से दानियाल के बार-बार ख्याल आने पर उसने सोचा कि वो अबू बकर साहब को अपने माज़ी के बारे में ज़रूर बताएगी। अगले दिन रीमा ने अपने अबू बकर को एक ख़त अबू बकर साहब को देने का कहा, जिसमें उसके माज़ी के बारे में सब लिखा था, और कहा कि जो उनका जवाब हो वो आखिरी समझ लीजिएगा। रीमा ने वो ख़त एक और लिफाफे में डालकर उसे गोंद से चिपका दिया ताकि उसको बाबा ना पढ़ सकें। ज़ोहर की नमाज के बाद रीमा के वालिद ने वो ख़त अबू बकर साहब को देते हुए कहा कि ये मेरी बेटी का ख़त है, वो आपको अपने माज़ी के बारे में बताना चाहती है। अबू बकर ने वो ख़त मुट्ठी में लेकर आसमान की तरफ देखा और खोलकर पढ़ने लगा। रात को इशा की नमाज के बाद अबू बकर ने रीमा के वालिद को चंद बातें की और जवाब लिख कर दे दिया। आपने तो इतनी आसानी से सब लिख के दे दिया। मैं खुद एक गुनहगार इंसान हूँ, ना ही खूबसूरत और सलीकेमंद हूँ। बस कोशिश करूँगा कि आपको खुश रख सकूँ। बस मैं चाहता हूँ आप मुझे शादी के बाद देखें, कहीं मुझे देखकर इनकार न कर दें, इसलिए उसे मेरी इल्तिजा समझें। अबू बकर ने रीमा के वालिद को कहा कि 2 दिन बाद मेरे घर वाले निकाह तारीख के सिलसिले में आएंगे, उनका इरादा हो तो वहाँ हाँ कर दीजिएगा। रीमा का जवाब पढ़कर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो इस इल्तिजा पर राजी थी। वो खुद भी नहीं चाहती थी कि निकाह से पहले उसे कोई नामहरम देखे। रीमा की फैमिली देखने में डिसेंट थी। अबू बकर की वालिदा ने उसे अबू बकर के बारे में बताना शुरू किया। मेरा बेटा आलिम ये है कि वो चाहता है कि निकाह के बाद ही तुम दोनों एक दूसरे को देखो। वो थोड़ी देर रुकी और फिर बोली, मेरा बेटा जैसा भी, लेकिन तुम्हें खुश रखेगा। फिर उन्होंने रीमा की मर्जी जानी। रीमा खुद ही चाहती थी कि निकाह पर्दे में हो। उसने अल्लाह का नाम लेकर हामी भर लिया और 18 रमज़ान को निकाह की तारीख मुकर्रर हुई, क्योंकि उसके बाद रीमा ने एतिकाफ में बैठना था। अबू बकर की वालिदा ने उसका मुंह मीठा करवा दिया और कहा, रुखसती भी जल्द होगी, बगैर किसी रस्म के, जैसे अबू बकर को बेहतर लगेगा। अगले दिन फौजिया ने रीमा को कॉल करके असद के बारे में सोचने का कहा और एहसास दिलाना चाहती थी कि वो अब बदल गया है, और मजीद कहा कि वो तुम्हारा माजी भुलाकर कबूल करना चाहता है, जो कि कोई और मर्द नहीं कर सकता। तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला है, सोच कर तो देखो। लेकिन रीमा के लिए असद की कोई अहमियत ना थी। उसने साफ इनकार कर दिया और कहा कि आइंदा इस मौजू पर बात ना करे। रीमा के दिलो दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि कोई भी उसके माजी को बुला नहीं सकता। इशा की नमाज के बाद रीमा सोचने लगी कि फिलवक्त तो अबू बकर ने खत पढ़कर कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या वो शादी के बाद उसके जिस्म की खयानत कबूल करेगा? अगले दिन रीमा के वालिद ने खुशखबरी सुनाई कि वो रीमा की वालिदा और उसके साथ उम्रे के लिए जा रहे हैं। ईद के बाद रीमा की मम्मा ने जब पैसों का पूछा तो उन्होंने रिटायरमेंट से मिलने वाले पैसों का बताया। रीमा ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उसने एक पापा से कहा कि वो अबू बकर से उसके जाने की इजाज़त लें, और खुद भी इरादा किया कि वो निकाह के बाद अबू बकर से इजाज़त ज़रूर लेगी। आखिरी रमज़ान की 18 तारीख आ गई। अबू बकर अपने एक अंकल और वालिदैन के साथ आया। रीमा अपने कमरे में सादा से लिबास में अपनी वालिदा और अपनी एक बाजी आलिमा के साथ मौजूद थी। निकाह ख्वाह ने पर्दे में उसका निकाह पढ़ाने की इजाज़त मांगी। रीमा ने इजाज़त दी। रीमा ने हक महर के अलावा बाकी शराइत से मना कर दिया। निकाह ख्वाह ने रीमा को अबू बकर से बतौर निकाह 3 बार कबूल कराया। रीमा के दस्तखत के बाद गवाहान के दस्तखत किए गए, फिर खुतबा दिया। अबू बकर के मुताबिक निकाह पर्दे में हुआ। अबू बकर रीमा के वालिद से मिलकर मस्जिद की तरफ चल दिए। कुछ देर बाद रीमा की फैमिली ने भी इजाज़त चाही और रीमा से मिलने उसके कमरे में आ गई, और मिलने के बाद कहा कि अबू बकर जल्द लेने आएगा। रीमा को लगा कि निकाह से के बाद अबू बकर उससे मिलने कमरे में आएगा, लेकिन उसने जाने का सुन के उसे हैरत हुई। रीमा ने इत्तिकाफ में बैठने से पहले अबू बकर से बात करने का सोचा और उम्रे की बात करने के लिए उसे मैसेज किया। अबू बकर ने कोई जवाब न दिया। रीमा को लगा कि उसके दिल में कोई बात है। उसने कहा, अगर आपके दिल में कोई बात है तो बेशक निकाह ख़त्म कर दे। मैंने आपको उम्रे का बताने के लिए मैसेज किया और मैं इत्तिकाफ में बैठने का बता रही थी। अबू बकर का रिप्लाई, नहीं मैं मोबाइल कम इस्तेमाल करता हूँ और मैं मंजिल पढ़ रहा था, मैसेज नहीं देखा। रीमा ने उम्रे के लिए इजाज़त दी और उसका हाँ में जवाब पाकर खुश हुई, लेकिन उसने कहा कि आप भी साथ चलें। अबू बकर ने कहा, आप मुझे साथ महसूस कर लीजिएगा। रीमा ने फ़ोन रखा और इत्तिकाफ की तैयारी करने लगी। ईद की नमाज के बाद अबू बकर रीमा के साथ काफ़ी देर मस्जिद में मौजूद रहे। फिर रीमा की वालिदा को कॉल की, लेकिन रीमा से बात किए बगैर कॉल बंद कर दी और कहा कि उसे मुबारकबाद दे दें। रीमा को बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि अब वो निकाह में है, लेकिन फिर भी मुबारकबाद नहीं दी। रीमा ने मैसेज किया कि अगर मसरूफ़ नहीं तो कॉल पर बात हो सकती है। कोई जवाब न देने पर रीमा ने कॉल की तो नंबर मसरूफ़ कर दिया, और दोबारा कॉल करने पर अबू बकर ने अटेंड किया और आहिस्ता आवाज़ में सलाम किया। रीमा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अबू बकर, वालेकुम अस्सलाम। रीमा, ईद मुबारक। अबू बकर, खैर मुबारक जी। रीमा, अगर थोड़ी देर बात हो सकती है तो? अबू बकर, नहीं। अबू बकर टूटी आवाज़ में बोला। रीमा ने घबराते हुए कहा, वो उम्रे की इजाज़त चाहिए थी, बल्कि मैं चाहती हूँ साथ चलें आप। रीमा एक सांस में बोल रही थी कि कहीं कॉल ना बंद हो जाए, और वो हो भी गई और मैसेज आया कि आप दानियाल से मोहब्बत करती हैं। रीमा, मेरा दिल सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए, क्या आपने उसे माफ़ कर दिया? रीमा, मेरे दिल में कोई खलिश नहीं, माफ़ किया मैंने। अबू बकर ने कहा, खैर मैं इजाज़त दे दी है, आप जा सकती हैं। मैं उम्रे के बाद ले जाऊँगा आपको। मैसेज देकर आ भरी और मोबाइल मम्मा को दे दिया। 2 दिन बाद फ्लाइट थी, जो कि डायरेक्ट लाहौर से जद्दे की थी, फिर आगे मक्का जाना था। उस वक्त में हज़रत अबू वो उस सब वक्त में अबू बकर ने कोई राब्ता न किया। शाम को चचा चची मिलने आए। जाने से पहले उसने अबू बकर को कॉल की और नंबर बंद मिला।
उसे बहुत बुरा लगा। खैर अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ी। एयरपोर्ट पर चेकिंग के बाद ऐलान किया गया तो एहराम बांधने लगी। आखिर जहाज़ ने उड़ान भरी। रीमा विंडो से बाहर का मंजर देख रही थी। हाथ में तस्बीह लिए टेक लगाकर बैठ गई। बेहद जद्दे से पहुंचकर चेकिंग, फिंगरप्रिंट्स और फिर तस्दीक के बाद गाड़ी में मक्का मुकरमा रवाना हो गए। गाड़ी ने होटल पर उनको रोका। सामने होटल के कमरे में सामान होटल के कमरे में रखा और उम्रे की अदायगी के लिए रवाना हो गए। जैसे जैसे रीमा के कदम उठ रहे थे, रीमा ने आंखें बंद किए बगैर दुआ के लिए हाथ उठा लिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए। मेरे मालिक, आज तेरे घर तेरी रज़ा से ठहरी हूँ। मैं इस काबिल तो नहीं, लेकिन अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ, अपने वालिदैन और तमाम मुसलमानों के गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ। वो गिड़गिड़ाते हुए दुआ मांगती रही। रीमा तवाफ करती जा रही थी और सोच रही थी कि 7 साल उसे कहाँ ले गए हैं। जिसने प्यार कहा उसने बर्बाद किया, अपनी बहन को खोया। दोस्त ने दोस्ती के मतलब का मजाक बनाया। उसके आंसू तकबीरात के साथ गिरने लगे। तवाफ के बाद सफ़ा मरवा के चक्कर लगा के नवाफिल पढ़ने के बाद रीमा के वालिद ने रीमा और उसकी वालदा बाल एक पोर तक काटे वालदा के बाल एक पोर तक काटे। वापस होटल आने के बाद फ्रेश होकर दोबारा फजर की नमाज के लिए हरम रवाना हो गई। ये हरम शरीफ में उनकी पहली फ़र्ज नमाज थी। रीमा एक तरफ जायनमाज़ बिछाकर सामने का मंजर देखने लगी। सुबह की किरणें फूटने लगी, हर तरफ हवाएं बिखरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे परिंदे भी अल्लाह के घर का तवाफ कर रहे हों। जब वो सामने देख रही थी, ऐसा लगा कोई उसकी बाएं जानिब जायनमाज़ बिछाकर बैठा हुआ हो। उसकी जायनमाज़ उसके पिछले हिस्से से टच हो रही थी। रीमा उस बात को इग्नोर किए सामने देख रही थी। कुछ समय बाद रीमा ने आंखें बंद की और दुआ करने लगी। अचानक एक आवाज़ ने खलल पैदा किया, अल्लाह के घर में माफ़ी मिलेगी। रीमा इस आवाज़ को पहले सुन चुकी थी। उसने जब आंखें खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रीमा हैरतज़दा आंखों से देखने लगी। दानियाल की एक मुठ के बराबर दाढ़ी बढ़ी हुई थी। उसके चेहरे में अट्रैक्शन तो वैसे ही थी, पर उस दाढ़ी ने उसके चेहरे को और हसीन कर दिया था। सर पर रुमाल बांधे हुआ था और अरबी की तरह एक सफ़ेद जुब्बा पहना हुआ था। रीमा अब तक फटी आंखों से देख रही थी। उसके माइंड में हज़ारों सवाल शिकवे आने लगे कि वो अचानक यहाँ कैसे, वो भी इतने सालों बाद। लेकिन फिर एक ख्याल आया, वो सब ख़त्म कर चुकी थी। वो बिन सवाल किए गिरते आंसुओं के साथ फौरन उठी और जाने लगी। उसका दिल चाह रहा था कि दानियाल से सवाल करे, गिला करे, शिकवा करे, लेकिन वो अब किसी की अमानत थी और उसमें वो ख़यानत नहीं चाहती थी। रीमा जाने लगी और इतना बोली, मेरे दिल में कोई खलिश नहीं, खुदारा दोबारा सामने मत आना, मैं किसी के निकाह में हूँ। और वो ये कहकर चलने लगी। जानता हूँ, एक आवाज़ ने फिर रीमा के बढ़ते कदम को रोकने पर मजबूर कर दिया। वो बिन मुड़े ठहर गई। दानियाल ने एक पल खामोशी इख्तियार की और फिर बोला, मैं ही अबू बकर हूँ। रीमा एकदम हैरत से मुड़ी और दानियाल का मुँह देखने लगी, जो इस वक्त खाने काबा की तरफ नजरें जमाए ठहरा था। अबू बकर, रीमा ने ऐसा आवाज़ में कहा। अबू बकर ने रीमा के नूरानी चेहरे की तरफ देखा और अपनी बिछी नमाज पर बैठ गया। फिर रीमा को बैठने का इशारा किया और खाने काबा को एक नज़र देखा और एक आह भरी। फिर रीमा के हैरत ज़दा चेहरे को देखकर कहने लगा, तुम जानती हो उस दिन तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद मेरे साथ क्या हुआ था? फिर अपनी ज़िंदगी सुनाने लगा। अबू बकर सोशल मीडिया पर अनजान लड़कियों के फेक नाम दानियाल इस्तेमाल करता था। अस्पताल से घर आने के बाद उसे अंदाज़ा हुआ कि अब उसके पास कुछ भी नहीं था। जिस अज़ुख़ास पर उसे गुरूर था वो पास तो था, लेकिन उसके नफ्स में कोई ताकत नहीं थी। उसके जिस्म में इतनी भी ताकत ना थी कि वो अपने पेशाब को भी कुछ पल रोक सके। उसे बस एक एहसास होता था कि कुछ आ रहा है और वॉशरूम चला जाता, वरना कपड़ों में ही निकल जाता। वो जानता था ना जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब कर चुका है, ख़ासकर रीमा की। उससे रह रहकर रीमा की बद्दुआ याद आती थी कि तुमसे अब अल्लाह हिसाब लेगा। उस वाक़े के बाद अबू बकर ने अपने सारे सोशल अकाउंट्स ख़त्म कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों से भी दूर होता गया। एक्सीडेंट में वैसे ही उसके दोनों मोबाइल जल गए थे। उसके बाद उसने दोबारा मोबाइल ना लिया, बस घर में अलग रहने लगा। दोस्त, लड़कियाँ सब ख़त्म कर दिए। उसे खुद से नफरत सी होने लगी, और नफरत और शर्मिंदगी में भी इतना कि वो खुद को आईने में ना देखता, अगर देखता तो रोने लग जाता। अबू बकर के इलाज के लिए पाक के साथ साथ बाहर हर जगह उसके टेस्ट भिजवाए। जिसने जो इलाज करवाया, किसी ने दुआ का कहा, सब कुछ करवाया। लाखों पैसा पानी की तरह बहा दिया और कैसे ना बहाते, वो उनका एक लौता बैठा था। लेकिन इलाज था। वक्त के गुजरने के साथ साथ मोहल्ले वाले रिश्तेदार भी उसे खुसरा तक कहने लगे और मजाक उड़ाने लगे। एक दिन तो हद हो गई, कुछ ट्रांसजेंडर्स उसके घर आए और अबू बकर के वालिदैन से मुतालबा करने लगे कि इसको साथ भेज दें, लेकिन उसके अब्बू ने गुस्से के साथ सबको निकाल दिया। अबू बकर इस बात को बर्दाश्त न कर सका। वो अंदर गया और फेंडल की गोली खा ली। कुछ देर बाद जब अबू बकर की अम्मी अंदर गईं तो अबू बकर के मुंह से झाग निकलती देख और उसकी तरफ हालत देखी तो चिल्ला उठी। अबू बकर के अब्बू ने गाड़ी निकाली और फौरन अस्पताल ले गए। वक्त पर अस्पताल पहुंचने की वजह से अबू बकर की जान बच गई। जैसे अबू बकर को होश आया, अबू बकर की मम्मा ने अबू बकर के हाथ पाँव रख दिए और उससे चूमने लगी और रोते हुए बोली कि बेटा, हमसे कोई गलती हुई है जो तू ऐसा करके हमें सज़ा दे रहा है। अगर तुझे कुछ हो जाता तो हम जिंदा रहते। अबू बकर के वालिदैन अबू
बकर को प्यार किया और बोले गलतियां इंसान से होती हैं, तकलीफें इंसान का मुकद्दर है, उनसे मुकाबला किया जाता है, ऐसे बुज़दिल नहीं बनते, दुनिया वाले कुछ भी कहें तो आज भी हमारा सहारा है। अबू बकर को एहसास हुआ कि उसने ये गलत किया, वो सिर्फ अपने लिए ही क्यों सोचता है। फिर उसने इरादा किया कि आइंदा ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के रास्ते पे ढाल देगा। वक्त के साथ साथ अब उसने बचका पंजगाना नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी और ख़ुद को मसरूफ़ रखने के लिए हिफ्ज़ करना शुरू कर दिया। अबू बकर सारा दिन मस्जिद में वक्त गुजारता, ना किसी से मिलता ना बात करता। अब उसका एक टारगेट था हाफिज़ कुरान बनना। अबू बकर की आवाज़ वैसे ही माशाल्लाह प्यारी थी, तो उसके उस्ताद उसे किरात के साथ कुरान पढ़वाते। जैसे जैसे वो कुरान को हिफ्ज़ करने लगा, उसका शौक़ और बढ़ने लगा और 2 साल में उसने कुरान को हिफ्ज़ कर लिया। हाफिज़ कुरान बनने के बाद कुरान के अबू बकर के उस्ताद ने उसे आलिम बनने का मशवरा दिया, क्योंकि उस उम्र में बहुत कम लोग इतनी जल्दी हिफ्ज़ करते हैं और ख़ुद अबू बकर का मकसद सीधे राह पर चलना था, इसलिए उसने इल्म का और होना ज़रूरी था और वैसे भी उसके पास करने का कुछ ना था, तो वो जल्दी ही आलिम बनने की क्लास लेने लगा और ख़ुद भी फारिग टाइम कुरान पढ़ के कुरान पाक का तर्जुमे का मुताला करने लगा। वो उन 2 से 3 सालों में रीमा को ना भूल सका। अक्सर ख्वाब में और ख्याल में रीमा की बात याद आती। उसने एक बार रीमा को कॉल करके माफ़ी मांगना चाहिए, लेकिन उसके पास रीमा का नंबर ना था। वो सिर्फ अल्लाह से दुआ करता कि एक दोपहर बाद उससे उस काबिल बना दे कि वो रीमा से माफ़ी मांग सके। वक्त गुजरता गया और वो आलिम बनता गया। उसकी ज़िंदगी के 4 साल और बीत गए। उसकी उम्र 33 साल हो गई थी और वो आलिम बनने के आखिरी मराहिल में था। साथ साथ वो मस्जिदों में बयान और खुतबा भी देने लगा। उसके अलावा वो अपने अब्बू के बिज़नेस को भी वक्त देने लगा। ये मुकम्मल तौर पर बदल गया था। उसका अंदाज़े गुफ्तगू बिल्कुल नम और बाअखलाक सा था। अबू बकर हर किसी की मदद करने में पहल करता। उसे अब इस दुनिया से कोई गर्ज ना थी। का वक्त का मामूल वो वक्त की मामूल की तरह पैदल मस्जिद से बयान करके वापस आ रहा था। उसका गला अचानक खुश होने लगा और शदीद प्यास लगने लगी। उसे पता था कि अगले मोड़ में कुछ फासले पर एक दुकान है। वो आगे बढ़ने लगा कि अचानक उसे पीछे से किसी ने सदा दी। उसने मुड़कर देखा तो एक फ़कीर था। काला लिबास, सब्ज़ आँखें, सफ़ेद छोटी सी दाढ़ी थी। लिबास काफ़ी गंदा था। हाथ में एक प्याला था जिसमें शफाफ पानी था। अबू बकर फ़कीर की सदा सुनकर मुड़ा और उसके करीब गया और जेब में हाथ डालकर कुछ निकालने लगा। फ़कीर ने देखा, हंसा और बोला, ना पुत्र ना, मैं लेने नहीं आया, तुझे देने आया हूँ, लेगा। ये कहकर उसने प्याले की तरफ आंखों का इशारा किया और फिर हंसते हुए बोला, बहुत प्यास लगी है ना तुझे, ले ये भी। ये कहकर उसने प्याला बढ़ा दिया। अबू बकर ने जैसे प्याला पकड़ा और पानी पीने का इरादा करने ही लगा था कि फ़कीर ने मुंह भरकर अंदर थूक दिया और अबू बकर की तरफ देखा और संजीदा होकर बोला, अब भी अपने गुनाहों को। अबू बकर उसकी गोल आंखों में देख रहा था। फ़कीर की बात सुनकर उसका जिस्म ठंडा सा पड़ने लगा। अबू बकर ने प्याला तो थाम लिया था, लेकिन उसे अब प्यास बिल्कुल ना थी और उसकी ज़िंदगी में हज़ारों फ़िक्रा आए थे, लेकिन सबने कुछ मांगा था, कोई देने ना आया था। अबू बकर की आंखें नम होने लगी। वो समझ गया था। वो इस धूप को देखकर अपनी गलीज़ कामों और प्यास को याद करने लगा और आसमान की तरफ देखने लगा और गिरते आंसुओं के साथ दिल में कहने लगा, ए अल्लाह, बस तू मुझसे राज़ी हो जा, और बैठकर पानी का प्याला पीने लगा। अबू बकर ने प्याला खाली कर दिया और ज़ारो कत्ता रोने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे आज उसने अपने गन को चाटा हो और अब उसका मन से साफ हुआ हो। फ़कीर ने एक नज़र आसमान की तरफ देखा और कहका लगाते हुए बोला, वारे वारे मालिक, इधर वो कामयाब, इधर ये कामयाब। फिर अबू बकर के पास बैठा और उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, पुत्र मैं को मारना बड़ा औखा है, तो इस इम्तिहान में पास है। अबू बकर रोते हुए फ़कीर के गले लग गया और बोला, बाबा मैं बहुत बुरा हूँ, मेरी मैल ख़त्म ही नहीं होती। फ़कीर ने एक आह भरी और बोला, पुत्र इम्तिहान अभी और भी बाकी हैं। उसके चेहरे को देखते हुए फिर बोला, अच्छा क्या चाहता है तू? अबू बकर ने चेहरे को साफ किया और एक लंबा सांस लिया, फिर एक मुस्कुराकर बोला, बाबा रब को मनाना है। फ़कीर ने फ़ौरन जवाब दिया, तू उसके बंदे को मना। फिर कहा, रास्ता तेरे पास है, बस पहचानना तुझे बाकी है। ये कह के फ़कीर उठा और साथ अबू बकर का भी उठाया और उसका हाथ पकड़े उसके चेहरे पर फूंक मारी और बोला, जा, तेरा रोग दूर कर दिया, जा जा अब चला जा। बाबा दूसरी तरफ चल दिए और अबू बकर दूसरी तरफ। कुछ कदम आगे जाकर अबू बकर ने पीछे देखा, वहाँ कोई ना था। वह हैरान हुआ, पीछे की तरफ आया, भागा, इधर उधर देखा, लेकिन दूर दूर तक वहाँ कोई ना था। घर पहुँचते अबू बकर को तेज़ बुखार के साथ नाफ वाली जगह पर तेज़ शदीद दर्द होने लगा, इतना शदीद कि वो बेहोश होने लगा। अबू बकर के अब्बू से फ़ौरन डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने टेस्ट करके यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने अर्जेंट ऑपरेट की परमिशन मांगी, जिसकी इजाज़त उसके अब्बू ने दे दी। जब ऑपरेट हो गया तो डॉक्टर साहब हैरान थे कि जो पहले एक्सीडेंट में वेंस ख़त्म हो चुकी थी, उनमें दोबारा सर्कुलेशन स्टार्ट हो चुकी थी। एक करिश्मा था। उन्होंने अबू बकर और उसके वालिदैन को मुबारकबाद दी। अबू बकर जानता था ये सब अल्लाह की तरफ से। उसने मुझे एक और मौका दिया। वो बिस्तर पर लेटे हुए आंखें बंद किए अल्लाह के सामने सर्व सजूद हो गया और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वो जानता था वो इस काबिल अब भी ना आता। ठीक होने के बाद उसने रीमा को तलाश करने का इरादा कर लिया। उसने सोच लिया कि वो रीमा से माफ़ी मांगेगा और बताएगा कि वो अब बदल गया है और ये सब सिर्फ उसकी वजह से
अपने आलिम का कोर्स 2 माह में मुकम्मल किया और लाहौर की तरफ चल दिया। आज फिर वो अपनी गाड़ी पर था, लेकिन अब इरादा खुद की गलती को सुधारना था। वहां पहुंचकर वो उस जगह पहुंचा जहां उसने आखिरी बार रीमा को एक घर में जाते देखा था। इतने सालों के बाद ये जगह काफ़ी बदल गई थी, उसे अब कन्फर्म याद न था। अबू बकर ने एक दो कानों से उसके अब्बू का पूछा तो पता चला वो लोग यहाँ से चले गए और कहाँ गए ये नहीं पता। अबू बकर ने एक मस्जिद में नमाज अदा की और दुआ के बाद सोचने लगा। अचानक उसे फैक्ट्री का नाम याद आया जिसमें उसके अब्बू जॉब करते थे, लेकिन वो जानता था कि फैक्ट्री में ऐसे दाखिल नहीं हो सकता, ना ही वो ऐसे रीमा के अब्बू को बुला सकता है। फिर कुछ देर सोचता रहा, फिर गाड़ी फैक्ट्री की तरफ दौड़ा दी। वहाँ बाहर ठहरे गार्ड से किसी जॉब का पूछा और एक कागज़ पर इमाम मस्जिद या खिदमत की दरख्वास्त लिखकर अंदर बैठे सुपरवाइज को दे दी और घर वापस रवाना हो गया। कुछ दिन बाद सुपरवाइज़र ने कॉल की कि पेशे इमाम और मस्जिद की देखभाल की जॉब हो जाने की मुबारकबाद दी। तनख्वाह का अबू बकर ने ना पूछा, उससे ज़रूरत थी, लेकिन उसे खुशी फैक्ट्री में जाने की थी। बस उसके दिल में इतनी दुआ थी कि रीमा के अब्बू से मिल सके। वो अगले ही दिन फैक्ट्री की मस्जिद पहुंच गया। पिछले इमाम के जाने के बाद तकरीबन 1 माह से सफाई न की गई थी। जमाती बस आते उनमें कोई भी जमात करा देता था। अबू बकर ने आकर मस्जिद में एक रौनक लगा दी। वो इशा के बाद मुख्तसर बयान करने लगा। वो फारिग वक्त में फैक्ट्री के मुलाजमिन से मिलता, उनको नमाज की तलकीन करता। जहाँ मस्जिद में 2-4 लोग आते वहाँ अब तादाद बढ़ती गई। रीमा के अब्बू वैसे तो अक्सर मस्जिद के करीब रहते, हर रोज़ नमाज पढ़ते थे और अबू बकर से मुसाफा भी करते, लेकिन कभी गुफ्तगू ना हुई। एक बार अबू बकर मस्जिद में बैठा किरात के साथ तिलावत कर रहा था। रीमा के अब्बू वैसे तो अक्सर मस्जिद के करीब रहते थे, हर रोज़ नमाज पढ़ते थे और अबू बकर से मुसाफा भी करते थे, लेकिन कभी गुफ्तगू ना हुई। एक बार अबू बकर मस्जिद में बैठा किरात के साथ तिलावत कर रहा था। रीमा के अब्बू का गुजर हुआ। अबू बकर की किरात ने उन्हें मस्जिद की तरफ रुजू कर दिया। वो वहाँ जाकर बैठ गए। रुकू के बाद अबू बकर ने एक मुस्कुराहट से सलाम किया और गुफ्तगू शुरू की। रीमा के अब्बू को अबू बकर से बात करते अच्छा लगा और बातों में दिल का हाल देने लगे, लेकिन बातें सुनने के बाद अबू बकर को अंदाज़ा होने लगा कि ये रीमा के अब्बू हैं और रीमा की बात कर रहे हैं। लेकिन अबू बकर ने रीमा की शादी का ना पूछा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो दोनों हाथों से रीमा के अब्बू के पांव पकड़कर ज़ारों कतार रोने लगे। रीमा के अब्बू ये देखकर हैरान रह गए। अबू बकर कहने लगा कि वो बदनसीब मैं से हूँ जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी ख़राब हुई, और फिर अबू बकर ने सारी दास्तान सुनाई। रीमा के अब्बू दानियाल नाम सुन चुके थे। जब अबू बकर ने बताया कि वो दानियाल बनकर उसकी ज़िंदगी में आया था, उनको यकीन हुआ, लेकिन दास्तान सुनने के बाद वो खामोश हो गए, क्योंकि वो समझ गए कि उसे सबक मिल चुका है और अब वो नेक रास्ते पर है। और जब अबू बकर ने सुना कि रीमा की शादी अभी तक नहीं, तो उसे फ़कीर की बात याद आई। ये भी उसके लिए करिश्मा था और शुक्र अदा करने लगा और शादी की दरख्वास्त की। लेकिन रीमा की मर्जी जानकर ख़त की बात अबू बकर ने इरादा कर लिया कि अब वो निकाह के बाद ही उसके सामने जाएगा। लेकिन जब रीमा ने मोबाइल पर दानियाल के बारे में बात की, तब वो समझ गया कि उसके दिल में कोई खलिश नहीं। अब वो सरप्राइज़ देना चाहता था जिसमें रीमा के मम्मा पापा दोनों जानते थे, और इरादा किया कि उम्रे के बाद वो वहीं से रीमा के साथ ज़िंदगी का सफ़र शुरू करेगा। अबू बकर ने ही सबके उम्रा होटल रूम का बंदोबस्त किया था। उसका अपना कमरा भी उसी होटल में बुक था जहाँ उनका बुक किया था, और वो खुद एक दिन पहले आया था। रीमा को अब तक यकीन न आ रहा था, लेकिन वो उस चेहरे को ऐसा बदलवा देखकर मुतमईन थी। अब उसके दिल में सुकून सा था। जैसे आज उसे अपनी मंजिल में लिए, वो अबू बकर की आंखों को अपने हाथों से साफ करने लगी। जैसे रीमा के हाथ अबू बकर के चेहरे से लगा, दोनों एक हकीकी मोहब्बत का एहसास हुआ। अबू बकर ने रीमा के दोनों हाथों को थमा और रोती आवाज़ में कहा, मैं खुद को कभी माफ़ ना कर पाता अगर तुम मुझे ना मिलती। रीमा को एक इत्मीनान सा था, वो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। अबू बकर ने रीमा का हाथ थमा और तवाफ़ करने के लिए नीचे ले आया और दोनों तवाफ़ करने लगे। फिर दोनों ने शुक्राने के नफिल अदा किए और उस जगह चल दिए जहाँ रीमा के वालिदैन थे। इशा के बाद अबू बकर ने रीमा अपने साथ जाने की इजाज़त है, जैसे उसके मम्मा पापा ने इनकार ना किया। अबू बकर ने अपना कमरा नफीस सा डेकोरेट कर रखा था। रीमा के पास दुल्हन का ड्रेस तो ना था, लेकिन उसके चेहरे पर जो सुकून था वो उसकी खूबसूरती को निखार रहा था। रीमा अबू बकर के साथ रूम में आ रही थी। वो अपनी उस मंजिल पर बहुत खुश थी कि अल्लाह ने उसी इंसान को बदलकर उसका नसीब बनाया जिसकी वो तमन्ना भी ना कर सकती थी। वो जान गई कि बेशक वो बेहतरीन देने वाला है। वो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए कदम उठा रही थी और अबू बकर के साथ अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी की शुरुआत के लिए तैयार थी। ख़त्म शुद। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसका एंड बहुत अच्छा था, अनएक्सपेक्टेड था। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।